हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम डेटा टैब कर रहे हैं। डेटा टैब के अंदर हम कर रहे हैं ऑप्शन गेट एक्सटर्नल डेटा। तो हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है कि क्या है एक्सटर्नल डेटा। अगर हमने गेट करना हो हमारी यहाँ पे एक्सेल की फाइल के अंदर, दैट मीन्स कि क्या है, एक्सेल की फाइल के अंदर आप अगर बाहर से कोई डेटा आप अपनी एक्सेल की फाइल के अंदर लेके आना चाहते हो तो आप ये वाली ऑप्शंस का यूज करोगे। अगर आप यहाँ पे कोई एमएस असेस की फाइल असेस करना चाहते हो, या अगर आप कुछ नेट से डेटा उठाना चाहते हो, एक्सेल शीट के अंदर लेके आना चाहते हो, या आप कोई टेक्स्ट फाइल जैसे कि नोटपैड होता है, उसका डेटा आप अपने एक्सेल शीट के अंदर लेके आना चाहते हो, या फिर इसके अलावा कोई और है, अदर है, तो वहां से आप डेटा लेके आना चाहते हो, तो आप अपने एक्सेल शीट के अंदर डेटा ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम फ्रॉम असेस वाली ऑप्शन कर रहे हैं, तो अगर एमएस असेस के अंदर आपका कोई डेटाबेस बना हुआ है, कोई आपका टेबल बना हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा स्कूल वाला जो डेटाबेस बना हुआ है, हमने यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया, तो इसके अंदर हमारी ये टेबल बनी हुई है हार्ट एंड कोर्स वाली, और इसके ऊपर हमने ओके पे क्लिक कर दिया। तो वो आपको पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही क्या बनाना है, आपने टेबल बनाना है, तो वो लोकेशन पूछ रहा है। आप उसको एक इस टाइप से क्लिक करके भी क्या है लोकेशन बता सकते हो, और ओके पे क्लिक कर दोगे आप, तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारी एमएसएसएस के अंदर जो ये मेरा हार्ट एंड वाला टेबल था, अब यहाँ पे जो है हमारी एक्सेल शीट के अंदर क्या हो चुका है, डेटा इंपोर्ट हो चुका है। तो आप इस टाइप से क्या है, अगर आपका किसी और डेटाबेस मतलब किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर आपका कंटेंट पड़ा है टेबल की फॉर्म में या विदाउट टेबल है, तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अपनी एक्सेल फाइल के अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो डेटा को। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम वेब, जब आप फ्रॉम वेब पे क्लिक करते हो तो नेट इंटरनेट से अगर आप क्या चाहते हो, कोई डेटा यहाँ पे क्या करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो अपनी फाइल पे, तो आप डेटा को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे सर्च कर लेना, और उसके बाद आप क्या यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको इंपोर्ट कर दोगे। यहाँ पे आपने क्या डालना होता है, यूआरएल डालना होता है उस साइट का, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च करके भी और देन क्लिक ऑन इम्पोर्ट। तो आप इस टाइप से भी अपनी एक्सेल शीट के अंदर डेटा लेके आ सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट वाली है। अगर आपकी यहाँ पे कहीं नोटपैड के अंदर फाइल बनी हुई है, उसका डेटा आप यहाँ पे लेके आना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे हम नोटपैड के अंदर एक फाइल बना लेते हैं। हमने नोटपैड के अंदर नेम, क्लास और मार्क्स, तो यहाँ पे मैंने टैब की का यूज करके यहाँ पे हम एंट्रीज कर लेते हैं एक दो। तो यहाँ पे हमने एंट्रीज की है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने दो एंट्रीज कर ली हैं, और मैं इस फाइल को क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। हमने इसको लोकेशन डेस्कटॉप दे दी, तो हमने यहाँ पे इसको नेम दे दिया डेमो। तो मैंने ये फाइल को क्या कर लिया, यहाँ पे सेव कर लिया, और अब हम एक्सेल शीट के अंदर जा रहे हैं। जो आपने डेटा यहाँ पे लेके आना है, जैसे कि हमने टेक्स्ट फाइल से लेके आना है, तो हमारा कहाँ डेटा पड़ा है, डेस्कटॉप के अंदर पड़ा है, डेमो वाली फाइल ये पड़ी है हमारी। इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद डीलिमिटेड वाली ऑप्शन ही रहने देनी है, आप नेक्स्ट पे करोगे क्लिक। तो यहाँ पे हमने टैब की का यूज करके डेटा को सेपरेट किया था, तो वो अपने आप उसको क्या है कॉलम में डिवाइड कर देगा जहां जहां आपने टैब की का यूज किया है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन फिनिश, और उसके बाद आपने उसको लोकेशन बतानी है, तो ये उसका सेल लोकेशन बता रहा है, और ओके पे क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे जो डेटा हमने यहाँ पे नोटपैड फाइल के अंदर लिखा था, टेबल बनाया था, कुछ डेटा लिखा था, वो एज इट इज हमारा एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे क्या हो चुका है, इम्पोर्ट हो चुका है। तो आप इस टाइप से अगर आपकी कोई और फाइल है, अदर किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, इम्पोर्ट कर सकते हो एक्सेल शीट के अंदर। हाँ जी, जो हमने यहाँ पे अभी डेटा फाइल्स को क्या किया, इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे टेबल को इंपोर्ट किया है, और ये हमने टेक्स्ट की जो फाइल थी नोटपैड की उसको इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारी कनेक्शंस के अंदर आता है रिफ्रेश ऑल और रिफ्रेश। इसका क्या यूज है रिफ्रेश और इसका, जब आपका कंटेंट, जैसे हमारे ये नोटपैड का हमारा जो ये कंटेंट था, अगर मैं यहाँ पे नोटपैड की फाइल के अंदर जाके कुछ चेंजेस करती हूँ, कुछ रिकॉर्ड ऐड या डिलीट करते हैं, तो हम रिफ्रेश की हेल्प से यहाँ भी चेंजेस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया टेबल के ऊपर ही, तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आप दो तरीकों से क्या कर सकते हो, टू वेज है आपके पास जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना कंटेंट रिफ्रेश कर सकते हो। फर्स्ट जो है ये बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ्रेश, कि जब हम इसको रिफ्रेश करें कंटेंट को, तो वो मेरे से क्या है फाइल का नेम पूछे फिर से। तो हम ये वाले तरीके से रिफ्रेश करते हैं, जैसे हमने रिफ्रेश के अंदर गए और यहाँ पे हमने रिफ्रेश पे क्लिक किया। पहले हम ऐसे करते हैं कि कुछ कंटेंट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ रिकॉर्ड यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राहुल का रिकॉर्ड ऐड किया, और यहाँ पे हमने उसकी जो क्लास है
वो लिख दी, यहाँ पे क्लास लिख दी और उसके यहाँ पे मार्क्स लिख दिए। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपकी जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिफ्रेश के ऊपर। जब हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो फाइल पूछ रहा है, तो मेरी ये फाइल डेमो वाली थी और इम्पोर्ट पे आप क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे जो राहुल वाली एंट्री अब आपकी यहाँ पे क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। दैट मीन्स कि उसने इतने पार्ट को या आपकी फाइल को क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। तो सेकंड वे है जो रिफ्रेश करने का है वो रिफ्रेश एवरी। यहाँ पे आप टाइम भी बता सकते हो, इतने मिनट्स के बाद वो अपने आप रिफ्रेश करता रहे कंटेंट, या फिर आप खुद भी रिफ्रेश करते रहोगे तब भी आपका कंटेंट क्या है, रिफ्रेश होता रहेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया और अभी हम क्या कर रहे हैं, नोटपैड के अंदर नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री की है सोनिया, और यहाँ पे हमने उसके मार्क्स और मैंने फाइल को सेव कर दिया, कंट्रोल एस किया। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने जो नेक्स्ट एंट्री की है सोनिया की है। आफ्टर 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली क्या होएगा, यहाँ पे वो नेक्स्ट एंट्री अपने आप यहाँ पे शो नहीं स्टार्ट हो जाएगी आपकी, बिकॉज हमने यहाँ वहाँ पे क्या है 1 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है प्रॉपर्टीज के अंदर। आप देखोगे अब हमारी यहाँ पे क्या है, सोनिया वाली एंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है हमारी शो होनी स्टार्ट हो गई है। आफ्टर 1 मिनट बाद भी क्या है आपकी एंट्री यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ऑटोमेटिकली वो क्या कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। अगर सपोज हम प्रीति की जगह यहाँ पे हम किसी और स्टूडेंट का नेम अपडेट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किसी और स्टूडेंट का नेम अपडेट अपडेट कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे मोहित लिख दिया और मैंने फाइल को सेव कर दिया, तो 1 मिनट बाद तो ऑटोमेटिकली प्रीति की जो एंट्री अपने आप अपडेट हो जाएगी या रिफ्रेश हो जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे भी क्लिक करके भी क्या कर सकते हो, आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रीति की जगह पे यहाँ पे क्या आना, मोहित आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो जो भी डेटा आप टेक्स्ट फाइल या किसी फाइल से लेके आए हो। अगर आप किसी और फाइल से लेके आए तो यहाँ पे आप कनेक्शन में जाओगे और जो भी फाइल को आपने रिफ्रेश करना है उस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, उसको रिफ्रेश कर सकते हो अपनी फाइल को। जो भी कंटेंट आपने किसके अंदर किसी फाइल्स के अंदर एडिटिंग की है या जो भी चेंजेस किए हैं या कोई रिकॉर्ड आपने ऐड किया है, तो आप यहाँ पे इस टाइप से क्या कर सकते हो, रिफ्रेश करके आपने जो एक्सेल फाइल है के अंदर जो फाइल इंपोर्ट की है उसके अंदर क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दोगे तो उससे क्या होएगा, इस शीट के अंदर जो भी डेटा आपने इंपोर्ट किया है, अगर उसके अंदर आपने सभी फाइल्स के अंदर जाके या 2-3 फाइल्स के अंदर जाके चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन चूज करोगे रिफ्रेश ऑल, तो वो क्या करेगा, एक्सेल शीट के अंदर जो भी डेटा आपने इंपोर्ट किया है और उनकी जो मेन फाइल्स के अंदर अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो यहाँ ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, यहाँ पे भी उनको अपडेट कर देगा आपके डेटा को। तो ये हमारा यहाँ पे हमने रिफ्रेश वाली ऑप्शन को आज यहाँ पे कंप्लीट किया है। ओके स्टूडेंट्स।